नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, यदि आपके हाथ पैरों में सूनापन रहता है, बार बार आपके हाथ पैर सूने हो जाते हैं, या आपके पैरों में सुई जैसी चुभन होती है, कई बार सुई जैसी चुभन होती है, चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो, या उसी तरह से हाथ पैरों में चींटी काटने जैसा एहसास होता हो, बार बार ऐसा लग रहा हो चींटियां काट रही है, या हाथ पैरों में बहुत तेज जलन हो रही हो। जलन कभी भी हो सकती है, जनरली शाम को ज्यादा होती है। आपके पैरों की मांसपेशियां बहुत कमजोर हो गई हो, जिसमें हमेशा आपको दर्द रहता हो, थोड़ा सा भी स्पर्श करते ही आपको बहुत ज्यादा झंझनाहट महसूस होती हो, और हमेशा दर्द रहता हो, जिसमें आप अपना काम बिल्कुल नहीं कर पाते। पूरी डेली प्रक्रिया या डेली रूटीन लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हो, जिसकी वजह से आपके पैरों का मूवमेंट या पैरों का जो पंजा है वो भी थोड़ा शेप चेंज होने लग गया। इसी के साथ में यदि आपके पाचन संबंधी समस्याएं हैं, चाहे कब्ज हो या दस्त होने रहते हो, या आपके बहुत ज़्यादा तेज पसीना आता हो, थोड़ी थोड़ी समस्याओं में या थोड़ी थोड़ी देर में भी बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता हो, और आपका पेशाब संबंधी समस्याएं रहने लग गई हो, आपका सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हो, तो दोस्तों ऐसे समय में आप जनरली भावनात्मक डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं, मानसिक अवसाद आने लग जाते हैं, हमेशा दुखी रहने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, जिसको इस बीमारी को बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में आज अपन संपूर्ण जानकारी लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें हम अपन बात करेंगे इसके क्या कारण होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इससे कैसे पता लगाया जाए, और उसका क्या इलाज संभव है क्या, और इलाज में कौन कौन सी चीजें दी जाती है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों का मैं स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसके क्या कारण रहते हैं। तो बहुत सारे कारण है इसके, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक मल्टीपल कॉज डिजीज है, जिसमें पहला कारण है पेशेंट को यदि डायबिटीज है। यदि आपको डायबिटीज है लंबे समय तक, तो आपकी नर्व को डैमेज हो सकता है। उसी तरह से आप यदि को इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कैसा भी हो सकता है, जैसे HIV इन्फेक्शन हो या कोई जनरल लंबा इन्फेक्शन चल जाता है, तो तब भी आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, मतलब आपकी नर्व्स का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको समस्या आने लग जाती है। उसी तरह से आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी हो गई, मतलब आर्थराइटिस का मतलब ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, मतलब हमारी बॉडी की सेल्स ही हमारे अगेंस्ट काम करने लग जाती है, जिससे आपको इन्फ्लामेशन का सामना करना पड़ता है, दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भी आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। इसी तरह से आपको जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर तरह तरह के हो सकते हैं, जिसमें आपको अपने पेरेंट्स से भी ये समस्या मिल सकती है, और आपको म्यूटेशन की वजह से भी ये समस्या आपको हो सकती है। सिमिलरली आपको कोई बहुत बड़ी फिजिकल इंजरी हो गई, बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें भी आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। सिमिलरली आपको देखना होगा कहीं आप खाने में टॉक्सिन्स नहीं लिया है क्या, यार कई बार कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जो लंबी दवाई चलती है उनके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। सिमिलरली आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन की डेफिशिएंसी के बहुत तरह के कारण होते हैं, जैसे कि आपको ओल्ड एज में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या यदि आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली तो भी आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसे समय में भी आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। लंबे समय तक यदि आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई बीमारी है, डिजीज है, तो भी आपको इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से भी आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने की गुंजाइश रहती है। बात करेंगे अब ये कितने तरह की होती है। कितने तरह के में देखिएगा, सबसे पहला होता है मोनोन्यूरोपैथी, जिसमें जनरली आपकी एक पर्टिकुलर सिंगल नर्व डैमेज हो जाती है। जनरली ये फिजिकल इंजरी की वजह से होती है, मतलब आपको कहीं लग गई जिसकी वजह से आपको ये न्यूरोपैथी होती है। उसी तरह से पोली न्यूरोपैथी होती है। पोली न्यूरोपैथी मतलब किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से आपको बहुत सारे नर्व्स डैमेज हो जाती है, जैसे जनरली आपको डायबिटीज में इस तरह की समस्याएं होने लग जाती है। आपने यदि डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रखा तब भी ये तरह की समस्याएं हो जाती है। इसी तरह से एक आता है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जिसमें आपकी ऑटोमेटिक नर्व्स का डैमेज होने लग जाता है, तब भी ये समस्या होती है।
अब बात करेंगे इसको कैसे पता लगाते हैं, मतलब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो अपन वन बाय वन बात करेंगे। इसमें पहले होता है दोस्तों आपका मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर पता लगाते हैं। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि आपको कोई पुराने समय में या आपकी कोई लंबी बीमारियों के बारे में पता लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कोज पता लग जाता है। उसी तरह से आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ऐसे फिजिशियंस होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट जो आपका एग्जामिनेशन करते हैं, वो एग्जामिनेशन की वजह से आपका इस बीमारी के बारे में पता लगाया जा सकता है। सिमिलरली आपका ब्लड टेस्टिंग किया जा सकता है, जिसमें आपका डायबिटीज का पता लगाना होता है, आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी का पता लगाना होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि डायबिटीज और विटामिन की कमी की वजह से ये बीमारी हो जाती है। उसी तरह से दोस्तों आपको एक ईएमजी टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें आपकी बॉडी पे टेस्टिंग किया जाता है। मायोग्राफी का मतलब होता है आपकी मसल्स के बारे में डायग्नोस करना कि प्रॉपर काम करती है कि नहीं करती, और नर्व्स प्रॉपर काम करती है कि नहीं करती। नर्व्स में एक अगेन स्टडी होती है नर्व कंडक्शन स्टडी, जिसमें नर्व्स को प्रॉपर तरीके से उसको स्टडी किया जाता है कि वो प्रॉपर आपको सिग्नल भेज रही है कि नहीं भेज रही। यदि सिग्नल भेज रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं भेज रही है तब आपको ये समस्या होती है, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। उसी तरह से फिर आगे एडवांस स्टेज पे आपको एक दूसरा टेस्ट किया जाता है जिसको एमआरआई और सीटी स्कैन कहते हैं, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल इश्यूज, मतलब आपकी बॉडी में जो टिश्यूज है या आपको कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, मतलब इससे भी इसका टेस्ट किया जाता है। सिमिलरली लास्ट में यदि रेयर केसेस में नर्व्स की बायोप्सी करवाई जाती है, यदि किसी भी तरह के इस बीमारी का पता नहीं लगता तो नर्व्स की बायोप्सी करवाई जाती है। अब बात करेंगे इसका इलाज क्या संभव है, क्या इसका मैनेजमेंट, मतलब आपको इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दवाइयों के बारे में बताता हूं। पेन रिलीवर जनरली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें पैरासीटामोल, एसिलोफेनाक, डाइक्लोफेनाक और आइबुप्रोफेन जनरली दिया जाता है। मतलब क्योंकि जैसा आपको पता है इस बीमारी में दर्द होने लग जाता है, जलन होने लग जाती है, उसी तरह से आपको डिप्रेशन ना हो तो इसलिए एंटी डिप्रेसेंट दवाई जनरली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसमें एमिट्रिप्टालिन और डिलॉक्सिटिन जनरली दी जाती है। इसके लिए इस बीमारी के लिए सेम चीज आती है एंटी सीजर ड्रग्स, मतलब इस बीमारी में फिर एडवांस स्टेज में सीजर्स आने लग जाते हैं, जिससे गाबापेंटिन और प्रेगैबेलिन भी इसको दवाई में बीमारी में प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और पेशेंट को काफी दिनों तक इस दवा को लेने से पेशेंट को बहुत फायदा मिलता है दोस्तों। उसी तरह से टॉपिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जिसमें कैप्सिकन क्रीम दी जाती है और लेडोकेन पैचेस दिया जाता है, जिसमें पेशेंट को काफी राहत मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आता है कि लाइफ स्टाइल और होम रेमेडीज भी आपको रिकमेंड की जाती है, जिसमें आपको रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इस बीमारी में फायदा मिलेगा, क्योंकि नर्व्स का कंडक्शन प्रॉपर चलता रहेगा। उसी तरह से प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे साथ में फिजिकल एक्सरसाइज के साथ में, तब भी आपको इसमें बीमारी में फायदा मिलेगा। सिमिलरली आप यदि जैसा मैंने बोला कि आप बहुत ज्यादा दारू पीते हैं या बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो इस बीमारी में आपको यदि पता लग गया तो अल्कोहल आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको फायदा मिलेगा। अल्कोहल अवॉइड करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा रेगुलर एक्सरसाइज के साथ में। सिमिलरली आपको फिजिकल थेरेपी लेनी चाहिए होम रेमेडीज के तौर पे, जिसमें आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी नर्व्स और आपकी मसल्स प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगी। आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी जनरली डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती है, तो आपको ऐसी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको घर पे भी ले सकते हैं और नर्सिंग होम पे भी ले सकते हैं दोस्तों। इस तरह से जल्दी डायग्नोस करके आप प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट प्लान करते हुए इंडिविजुअल केयरिंग करें और आपकी अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।